अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, यूर वाचिंग जीत की सोच में हूं हसनैन लियाकत। आज मुकाबला था इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के माबेन, जहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले बैटिंग करते हुए 138 रन बनाए। 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर इस्लामाबाद के बारी बरकम बल्लेबाज कुछ भी ना कर सके। कॉलिन मनरो और एलेक्स सेल्स के दरमियान अच्छी ओपनिंग शराकतदारी हुई, उसके बाद कुछ रन बनाने में कामयाब हुए सलमान अली आगा। शादाब खान जो कि पहले मैच के टॉप स्कोरर थे, वो भी रन बनाने में नाकाम रहे। आजम खान जिनका डंका बजता था इस्लामाबाद यूनाइटेड में, जिनका तोती बोलता था, अब उनका बल्ला बिल्कुल रन्स नहीं उगल रहा। और इस्लामाबाद की टीम का वही हाल है जिस तरह चाइना का होता है हाल, चाइना की चीज़ का कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। और हमारी बैटिंग उसी तरह है जिस तरह चाइना की कोई प्रोडक्ट होती है। 138 रन बनाए और उसके बाद क्या कमाल बॉलिंग किया आज इस्लामाबाद के बॉलर्स ने। पहले नसीम शाह ने विकेट लिए, फिर उनके भाई हुनैन शाह ने। रोमान रईस को आज टमाइल मिल्स की जगह खिलाया गया तो उन्होंने भी आते ही शिकार किया और बड़े इकनॉमिकल बॉलर रहे। बॉलिंग में काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजा परफॉर्मेंसेस थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, लेकिन शादाब खान ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोला है और किसी हद तक वो ठीक भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें मैच टेक्नोलॉजी ने हराया है। जहां पर रायली रूसो को एलबीडब्ल्यू आउट नहीं दिया गया तो वो कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को दुरुस्त होना चाहिए। और ये जो टेक्नोलॉजी है, ये पीएसएल के लेवल पे अगर ऐसी टेक्नोलॉजी होगी तो बहुत सारे सवालात उठेंगे। हमारे पास उनके क्लिप्स भी मौजूद हैं, ज़रा सबसे पहले उनकी सुनते हैं बातें कि शादाब खान ने क्या कहा। फिर अपने गेस्ट का इंटरव्यू भी आपको करवाएंगे और फिर गेस्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शादाब खान ठीक कह रहे थे या नहीं कह रहे थे। ज़रा सुनते हैं कि शादाब खान आज क्या कहते हुए नज़र आए। मुझे लगता है टेक्नोलॉजी की गलती थी। जिस तरह का मुझे लगता है कि डिफरेंट बॉल दिखाया गया था। अगर वो बॉल चेंजिंग मैच का बॉल चेंजिंग था, लेकिन मुझे लगता है कि ये छोटी जो चीज़ें हैं ये सॉर्ट आउट होनी चाहिए। इतने बड़े टूर्नामेंट में ये ऐसी गलती ना होनी चाहिए। जी, तो सॉर्ट आउट होनी चाहिए। और हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा साहब, इनका तारुफ करवाते चले आपको। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और यंगेस्ट क्रिकेटर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जानिब से, बल्कि दुनिया के यंगेस्ट तरीन क्रिकेटर हैं जिन्होंने 14 साल की उम्र में डेब्यू किया। सर, वेरी वार्म वेलकम टू यू। स्ट्रेट अवे सवाल की तरफ जाऊँगा। सवाल यह है कि क्या शादाब खान दुरुस्त कह रहे हैं? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। टर्निंग पॉइंट था वो, बिल्कुल जहाँ पर कंडीशंस सूटेबल कर रही थी इस्लामाबाद की साइड पे। अगर ये विकेट गिरती तो इंपॉर्टेंट था वहाँ पर और मैच जो है वो इस्लामाबाद की फेवर में जाता, मगर फेवर में कोटा की फेवर में गया क्योंकि रेली रॉयस सेट खेल रहे थे और 34 रन की इनिंग्स में वही मैच जिता के गए। सलमान अली आगे पे बॉल था वो। इससे पहले भी टेक्निकल ख़राबी हुई थी पीछे, दो तीन दिन पहले हमने देखा था पीएसएल में मैच में। इतनी बड़ी ब्रॉडकास्टिंग, इतने ह्यूज पैनल पे लोग जो हैं ओवरसीज़ पूरी दुनिया के आए हुए, आपके ना सिर्फ प्लेयर आए हुए हैं बल्कि ब्रॉडकास्टिंग भी बहुत सारे लोग जो कमेंटेटर्स हैं वो बाहर से आए हुए हैं। और ऐसा फॉल्ट अगर हो रहा है तो मेरे ख्याल में बहुत ही जो कहेंगे कि हैरत अंगेज़ चीज़ है ये। पीएसएल सीज़न 9 चल रहा है, इससे पहले दुबई अबू धाबी में होता हुआ है। तो ब्रॉडकास्टिंग ऐसी चीज़ है कि बॉल टू बॉल मैच देख रहे होते हैं, दुनिया फोकस होती है इस पर, और जहाँ ऐसे डिसीजन हो जाएँ और ऐसी जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग रहे टेक्नोलॉजी में तो फ़र्क नज़र आ जाएगा। और फ़र्क वो ज़ाहिर नज़र आया कि जब इंटरव्यू दे रहे थे शादाब, तो वहाँ पर उन्होंने जो है अपना गुस्से का इजहार किया। और यही गुस्से का इजहार होता है कि टर्निंग पॉइंट पे ऐसा मैच क्रूशल जहां पर अगर वो अंपायर आउट देते और डीआरएस अलीम ब्राक बड़े कॉन्फिडेंट थे जब उन्होंने आउट दिया है, मगर वो भी नहीं मान रहे थे। वो भी नहीं, थर्ड अंपायर के बाद वो भी सरप्राइज हो गए जब उनको माइक्रोफोन पे जो है ऑन फील्ड अंपायर खुद थे वो, जब टीवी अंपायर्स ने बताया कि नॉट आउट है ये, तो सरप्राइज हो गया उसके लिए बहुत ज़्यादा। तो मेरे ख्याल में यहाँ से टर्निंग पॉइंट हुआ और मैच। लेकिन सर एक बात है कि जब वर्ल्ड कप में इस तरह की चीज़ें होती थी तो हम कहते थे इंडियन साजिश है। इस वक्त क्या कोयटा की साजिश है? देखिए, कोयटा की साजिश नहीं है, साजिश जो है टेक्नोलॉजी की है। और टेक्नोलॉजी जो है वो आपको पता है कि किस तरह की है और ऐसा नहीं होना चाहिए। डीआरएस में भी था। अगर इंडिया में देखें, कुछ लोगों ने हमें कहा बीच में कि जो हम डिबेट कर रहे थे कि पिच नंबर 5 पे मैच हो रहा था, नंबर 7 पे मैच हो गया। तो ये प्रूफ हमारे पास है कि ना सिर्फ इंडिया में गलतियाँ हुई हैं, एशिया कप में हुई हैं, पिचेस पे होती हैं, आज जो है टेक्नोलॉजी में भी गलती हो गई है। तो वो मिस्टेक जो है वो हुई है और उसमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और फिर जो नुकसान हुआ है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को हुआ है और कैप्टन ने इज़हार कर दिया इसका सारा। वैसे सर इतने बड़े टूर्नामेंट में इस तरह की गलतियां नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारी जो लीग है इसके कंपेटिटर सीधा सीधा इंडिया बनता है। और वैसे ये हमारी खुशफहमी है, खुशगुमानी है कि हम इंडिया के साथ मुकाबले करते हैं। वैसे तो हमारा मुकाबला बिग बैश के साथ बनता है, जिस तरह की हमारी अब लीग हो चुकी है। किसी ज़माने में हम इंडिया के कंपेटिटर हुआ करते थे, लेकिन फिर भी इस तरह की गलतियां हों। फिर आपको याद होगा एक दिन लाइट टावर बंद हो गया, फिर प्रोडक्शन बंद हो गई, 10 मिनट के लिए मैच लाइव नहीं दिखाया गया जिस दिन आप एबटाबाद में थे। सो इस तरह की चीज़ें यकीनी तौर पर लीग को बड़ा कमज़ोर करती हैं। देखिए, कमज़ोर करती हैं। मैंने पहले ही बताया कि इतना बड़ा पैनल है और फिर कंपेयर अगर कर रहे हैं आप, अगर
बांग्लादेश लीग हो रही है, दुनिया में अगर 10 से 11 लीग्स हो रही होती हैं तो उसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट आई है पहले से PSL में। मगर इम्प्रूवमेंट न सिर्फ आपकी कमेंटेटर्स में आएगी, आपकी स्पॉन्सरशिप में आएगी, मगर टेक्नोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे हारने और जीतने वाला क्रूशियल जब मैच हो रहा हो, ऐसे डिसीजन हो जाए तो वहाँ पर सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। अगर क्रिकेट गेम अच्छा होगा ऑन द फील्ड, अंपायर भी अच्छे होंगे, फिर DRS के जो रिजल्ट हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। अगर क्रिकेट अच्छी नहीं होगी ऑन द फील्ड, अंपायरिंग के डिसीजन ऐसे होंगे और DRS के ऐसे होंगे, तो मेरे ख्याल में फिर प्लेयर्स जो है वो फिंगर्स उठाएंगे इन चीज़ों पे। तो वो अपना ही प्लेयर फिंगर उठा रहे हैं, अपना ही प्लेयर, अपना ही कप्तान। देखिए रिजल्ट अगेंस्ट आ गया ना कि, और क्रूशल मैच था जीता हुआ, वहाँ से अगर रॉयली रसो जो आउट होते हैं बीच में, तो उसके बाद आपके वसीम जूनियर थे, आपके पास जो है हसनैन बैटर्स थे आने वाले, तो वहाँ से विकेट गिरती हैं। और ये इस्लामाबाद डेफिनेटली मैच जीता, लो स्कोरिंग मैच था और पिच भी बड़ी मुश्किल थी बीच में। तो मेन प्लेयर एक अपनी नेचर से हट के इनिंग्स खेलिए, क्योंकि सिंगल डबल्स की इनिंग्स थी ये और ज़्यादा हिट नहीं लग रही थी। जितने बैटर्स आउट हुए हैं कोटा के, अगर आप देखें तो वो बैक टू बैक आउट होते गए। और लो स्कोरिंग मैच में हमेशा ही होता है कि अपने नेचर से हट के जो इनिंग खेली जाती है, वो रॉयली रोसो ने अपना एक्सपीरियंस शो किया। यही वो प्लेयर हैं जो मुल्तान सुल्तान पिछली फ्रेंचाइज से खेल रहे थे। 55 बॉलों पर उन्होंने 100 रन की इनिंग खेली है, मगर यहाँ पर डिफरेंट नेचर से हट के खेला और सिंगल डबल्स किया और नॉट आउट आए, एक हैंड रोक के रखा हुआ था। मगर वो आउट होते तो मेरे ख्याल में शादाब इतना आर्गूमेंट नहीं करते जो उन्होंने किया इस पर। होते शादाब इतना आर्गूमेंट ना करते, लेकिन शादाब को कुछ आर्गूमेंट पास करने होंगे। अब जरा नजर डालते हैं इस्लामाबाद के बैटिंग कार्ड के ऊपर। इस्लामाबाद ने जो बैटिंग की है, 138 रन बनाए हैं। वहाँ पर इस्लामाबाद का कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं है जिसने इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली हो, अपार्ट फ्रॉम एलेक्स सेल्स, कॉलिन मनरो एंड सलमान इलियागा। लेट्स लुक एट द बॉलिंग कार्ड. Colin Munro got 20 in 22 deliveries. That was a bit slow from Colin Munro, but Alex Sales was very impressive up front. 21 runs in 9 deliveries. When you talk about Salman Aliaga, 33 runs in 23 deliveries. Then Shadab Khan, the hero of first match, 2 runs in 4 deliveries. आजम खान, वेयर इज आजम खान? 1 रन बनाया 4 गेंदों पर आजम खान ने. जॉर्डन कॉक्स वंस अगेन अमंग रन्स, 19 in 21 डिलीवरीज. फ़हीम अशरफ 20 in 14 डिलीवरीज. और ये देखिए कि जितना भी बैटिंग कार्ड है यहाँ पर 20 रन हमें मनरो से नज़र आ रहे हैं, 21 रन एलेक्स हेल से और सलमान अली आगा से 33 रन. फिर शादाब आजम बिल्कुल फेल रहे और 19 और 20 रन, 19-20. देखें जॉर्डन कॉक्स ने 19 बनाए और फ़हीम अशरफ ने 20 रन बनाए. असल इस्लामाबाद की बैटिंग के साथ तो ये प्रॉब्लम काफ़ी अरसे से रहा है कि इस्लामाबाद बहुत ही डिफरेंट माइंड की क्रिकेट खेलती है. जिस तरह इंग्लैंड में बेसबॉल है, तो पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद की टीम उस तरह है, जिसको कह सकते हैं कि ये बिल्कुल दिमाग से क्रिकेट नहीं खेलते. ये बस आते हैं, दाड़ते हैं और चले जाते हैं. लेकिन देखें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हसन भाई ये है, सॉरी टू कट यू, कि अगर आप उस तरह की क्रिकेट खेलते हैं ना, तो एक दिन आपकी तरफ से 250 नज़र आना चाहिए. ठीक है, दूसरे दिन आप 90 पे आउट हो जाएं, 250 तो किसी दिन मारें, 220 तो मारें. लेकिन अब मसला ये है कि वही बनाना आपने 160 150 है, तो फिर इस तरह की क्रिकेट में आपको थोड़ी बेहतरी लानी पड़ेगी. देखिए ये पिच का डिफरेंस है, और जब पिच का बिहेवियर चेंज हो जाए तो फिर बैटिंग को भी आपको चेंज करना पड़ता है, थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ता है, रुक के. और जब सलमान यहाँ खेल रहे थे एक टाइम पे, तो वहाँ लग रहा था कि मैच लंबा होगा. उनको एक चांस भी मिला, कैच छूटा मोहम्मद आमिर के, जो है मोहम्मद आमिर ने कैच छोड़ा उनका. यही चीज़ है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वही टीम है जिसने 242-40 रन चेज भी किए हैं, मगर आज पिच का बिहेवियर ज़रा डिफरेंट था. थोड़ा सा फंस के बॉल आ रहा था और सारे अटैक करने चले गए. एलेक्स सेल्स भी खेल रहे थे अच्छा, नो डाउट, मगर बॉलिंग ऑप्शन जो था कोटा के बाद बड़ा अच्छा था. बैक टू बैक जहाँ पर उन्होंने चेंज किया है, रॉयली रोसो ने कैप्टनसी की है बड़ी आउटस्टैंडिंग की, जहाँ पर उन्होंने बॉलर्स को अपने चेंज किया वहाँ उन्होंने विकेट ली है. और जहाँ विकेट मिली है और वहाँ पर जो है इस्लामाबाद के बैटर्स आउट होते गए, तो इसलिए अंडर प्रेशर भी आए. आजम खान फैक्टर ऐसे हैं कि वो नॉर्मली जो है वो कवर ड्राइव खेलने के लिए गए. अमून उनका जो स्ट्राइक रेट जो है वो हिटिंग पे है, तो उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं होना चाहिए कि सिंगल डबल करें. वो आगे फ्लो में शॉट खेलेंगे तो जब भी रन हो सकते हैं. इसकी वजह सर आप थोड़ा सा अकेलेपन का शिकार रहते हैं, आपको टेस्ट क्रिकेटर चाहिए होते हैं अपने साथ, और आज हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, वेरी टैलेंटेड ऑलराउंडर, और हाल ही में न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम के साथ थे. हाई परफॉर्मेंस कोच की जिम्मेदारियां इन्होंने अदा की हैं. वन एंड ओनली यासिर अरफात साहब इस वक्त हमारे साथ इंग्लैंड से मौजूद है. यासिर भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेरी वार्म वेलकम टू जीत की सोच. सबसे पहले आज के मैच के ऊपर बात होगी. आज शादाब खान ने जो जिम्मेदारी है वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी में डाल दी. क्या टेक्नोलॉजी की ही जिम्मेदारी बनती थी, या इस्लामाबाद के बैटर्स को भी कुछ करना चाहिए था? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम हसनैन, और हसन भाई को भी मेरा सलाम. देखिए, मैं आज का मैच थोड़ा ऑन एंड ऑफ, बल्कि मोबाइल पे देख रहा हूँ. मैं कोचिंग के सिलसिले में थोड़ा बाहर गया हुआ था, मगर मैं देख रहा था और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, बल्कि
शादाब की, जो बड़े गुस्से में लग रहे थे, और उनके गुस्से को देखकर लगता मुझे ऐसे है कि काफ़ी कोई डिसीजन ऐसा था कि जो कि पूरे मैच का रिजल्ट जो है उनके हाथ से निकल गया। अगर तो क्या कहते हैं, एक चीज़ पे आप देखें, ब्लेम डालना नहीं चाहिए, आपको अपनी परफॉर्मेंस को भी देखना चाहिए कि आप जब आपने इतना अच्छा स्टार्ट ले लिया, 60 फॉर वन इन 6 ओवरों में 60 आपने कर लिया, 60 रन कर लिए, तो उसको मोमेंटम को कैरी ऑन करना चाहिए था, बजाय इसके कि अगर एक विकेट गिरी, जब विकेट के ऊपर विकेट गिरती है T20 में, फिर टीम बड़ी प्रेशर में आ जाती है। तो वही हमने देखा कि आज ये इतना लो स्कोरिंग, शुरू में जिस तरीके से PSL शुरू हुई थी, हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले और ऑलमोस्ट चेज भी होने लगे हुए भी, मगर अब जो है ट्रेंड जो है थोड़ा डिफरेंट आ गया। 150 से कम स्कोर टीमें करते हुए नजर आ रही हैं, मगर ये है कि सेकंड इनिंग में चेज हो रहा है। तो शादाब को टेक्नोलॉजी के अलावा अपनी टीम की परफॉर्मेंस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बैटिंग जिस तरह आप देखें, फॉरेनर्स तो परफॉर्म कर रहे हैं दोनों टीमों में। अगर आप देखें बैटिंग में दोनों टीम के फॉरेनर्स, ओवरसीज प्लेयर्स ने परफॉर्म तो किया है। थोड़ा सा कंसर्निंग हमें अपने जो लोकल प्लेयर्स हैं, जो अपने पाकिस्तान के प्लेयर जो इस लीग में खेल रहे हैं, वो परफॉर्म नहीं कर रहे, जिसको देखकर बड़ी ही मायूसी हो रही है। अच्छा हसन भाई, जिस तरह यासिर भाई कह रहे हैं कि मायूसी हो रही है, मैं पहले आपसे कमेंट लेना चाहूँगा आज़म खान के हवाले से कि आज़म खान परफॉर्म नहीं कर रहे, फिर मैं यासिर भाई के पास भी जाऊँगा। इसकी क्या वजह है? हाल ही में वो पाकिस्तान के साथ भी रहे, न्यूजीलैंड में, वहाँ पे भी परफॉर्म नहीं किया, अब अपनी इतनी बड़ी लीग है वहाँ पे भी परफॉर्म नहीं कर रहे, तीसरा मैच है वो फेलियर जा रहा है उनकी तरफ से। देखिए, वो मैंने पहले भी बताया कि जो उनके नेचर से हट के खेलेंगे गेम तो ज़ाहिर पता उनसे रन नहीं होंगे। अपनी जो नेचर है जिसमें वो माने जाने जाते हैं, और 114 के जो छक्का लगाते हैं मीटर का, 119 मीटर का छक्के लगाते हैं, तो वो सेंसिबली थोड़ा सा खेलें। एक तो सिंगल्स करें, पिच का बिहेवियर देखें और उसके बाद शॉट खेलें। आप आज भी जब वो खेलने गए थे तो हाफ रेड शॉट उन्होंने खेला अकील हुसैन की बॉल पे, और वली रसूल ने कैच लिया एक्स्ट्रा कवर पे। 3 मैचेस जो हैं वो खेले हैं थ्रू आउट, डोमेस्टिक खेले, सिंध की तरफ से फाइनलाइज टीम थी सिंध की, जहाँ डोमेस्टिक में उन्होंने अपनी टीम को जिताया। फिर पाकिस्तान टीम में नाम आया, उन्होंने डोमेस्टिक में काफ़ी परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान कप में। फिर 3 वनडे मैचेस उन्होंने खेले, वहाँ पर उनको चांस मिला, वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाए। देखें, कभी भी जब आपको पाकिस्तान टीम के लिए खेलना पड़ता है तो फ्रेंचाइज क्रिकेट अलग होती है, पाकिस्तान टीम में खेलना अलग होता है, वो प्रेशर अलग होता है, उसको हैंडल करना पड़ेगा। अभी आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो अगर आप परफॉर्म करेंगे तो दोबारा वापस कम बैक करके आ सकते हैं, मगर आपको दोबारा एक आध लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी। और इस्लामाबाद की टीम में सबसे मेन की फैक्टर यही है कि 4 या 5 पे जब वो आते हैं तो मैच का पासा पलट देते हैं, मगर उनको थोड़ा सा स्टे करना पड़ेगा और अपने नेचर के मुताबिक गेम को खेलना पड़ेगा, यही वजह है उनकी। यासिर भाई, आपको आजम खान के फेलियर की वजह क्या लग रही है? हाल ही में न्यूजीलैंड में भी वो आपके साथ थे, वहाँ पे भी फेल रहे कंप्लीटली, और उसके बाद अब PSL में भी अभी उनका वो इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा जो पिछले साल वो इम्पैक्टफुल थे। देखिए, आजम खान की भी बात और उसके अलावा बाकी प्लेयर्स का थोड़ा सा मुझे माइंडसेट लग रहा है प्रोफेशनलिज्म की कमी है। देखें, चीज़ें जब आपको आसानी से मिल रही हैं और आपकी कुछ 1-2 लीग्स अच्छी, 1-2 इनिंग्स अच्छी चली जाएं, तो आपको चीज़ों को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। एवरी डे इज़ अ न्यू डे। आपको हर मैच में उसी प्रोफेशनलिज्म से जाना चाहिए, और चीज़ों को आप आसानी से जब मिलती हैं तो आप ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि आजम खान को देखिए, पाकिस्तान टीम में नो डाउट के उनमें टैलेंट है, उनमें स्किल है, वो पावर हिटिंग बेहतरीन करते हैं। उनको टीम में रखने का मकसद भी यही था पाकिस्तान की कि आपके पास 5वें और 6वें नंबर का प्लेयर नहीं था। आपने कई प्लेयर ऐसे बीच में ट्राई किए, जिसमें खुशदिल भी था, आसिफ अली और एक आधा और हैदर अली को भी ट्राई किया, जो कामयाब नहीं हो सके। तो सिलेक्टर्स को फिर उन पे जाना पड़ा कि जिन लड़कों ने उस नंबर पे अच्छी परफॉर्मेंस की है। हालांकि सिलेक्टर्स और पाकिस्तान क्रिकेट की जो मैनेजमेंट थी, उसको बड़ा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा कि आपने एक ऐसे प्लेयर को कि जो फिटनेस में थोड़ा सा लैग करते हैं, आप उनको लेके जा रहे हैं, मगर मजबूरी ऐसी थी कि आपके पास उस नंबर का कोई प्लेयर नहीं था। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको फुली सपोर्ट कर रहा है और आपको बताया है कि आप में ये कमियां हैं, आप इनको बेहतर करें, तो मैं ये समझता हूं कि प्लेयर्स को जो आजकल की एक लीग से खत्म होकर दूसरी लीग में लड़के चले जाते हैं, दूसरी से तीसरी में चले जाते हैं, तो जो आइडेंटिफाई की जाती हैं उनकी गलतियां, जो उनकी कोताहियां, जो अगर फिटनेस के इश्यूज हैं या कोई लड़के निगल्स के साथ कैरी कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा क्रिकेट से दूर हट के अपने रीहैब को और अपनी क्रिकेट को एनहांस करने के लिए अपनी जो स्किल्स हैं, जो क्रिकेट बोर्ड ने आपको अगर कोई चीजें बताई हैं जिसमें आप लैग करते हैं, तो आपको चाहिए कि उन पे काम किया जाए। तो यही हो रहा है कि आप 4-5 इनिंग्सों बाद एक आधी इनिंग ऐसी खेल देते हैं कि आप गिने जाते हैं कि अच्छे प्लेयर हैं, मगर आजकल की क्रिकेट ये है कि आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी जाकर आपको दोबारा पाकिस्तान के लिए फिर कंसिडर किया जाए। यासिर भाई, एक एडिशनल सवाल आपसे करता चलूं, हाल ही में हफीज साहब भी आपके साथ मौजूद थे, सुना ये है कि हफीज साहब भी, सुना क्या बल्कि उनकी पोस्ट आ गई
थैंक यू हफीज़। 2 साल की अपॉइंटमेंट थी, 2 महीने में हफीज़ को फारिग कर दिया गया। ऊपर से मैं एक कंसर्न आपसे, क्योंकि मेरी कराची में भी मुलाकात हुई थी, तो ये बड़ा कंसर्न था कि 4, 5 और 6 नंबर पे पाकिस्तान के पास बल्लेबाज नहीं है, लेकिन जो आपकी टीम में 4, 5 और 6 नंबर पे खेल रहे हैं वो यहाँ पे आपको लाहौर कलंदर में साहिबजादा फरहान ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सऊद शकील जिनको 22, 30, 23 मैच मिले नहीं, वो अब एज ए ओपनर आपको कोयटा ग्लैडिएटर्स में नजर आ रहे हैं। फिर सलमान अली आगा जो टीम में 6ठे नंबर पे खेलते हैं, यहाँ पे आपको 3रे नंबर पे नजर आ रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि PSL नाउ इज अ गेटवे टू पाकिस्तान क्रिकेट। सो हर बंदा जब ओपनिंग में परफॉर्म करके आएगा तो फिर मैनेजमेंट भी प्रेशर आएगा जी कि इनको खिलाते ही नहीं है, इनकी असल स्पॉट तो ओपनर है, तो फिर मसला ये है कि आपको 9 ओपनर्स कैरी करने पड़ेंगे। हसन भाई बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए आप कितने बंदों को आप फिट इन करेंगे नंबर 3, पहले, दूसरे और तीसरे में कितने लड़कों को फिट करेंगे? अब जो लड़के अब जो लड़का ओपन में परफॉर्म करता है उसको कहते हैं टीम में ले, भाई जो टीम में ऑलरेडी खेल रहे हैं वो किधर चले जाएंगे? तो आप 5-6 लड़के जब वो परफॉर्मेंस करते हैं, प्रेशर मीडिया का पड़ता है, इसको भी डालो उसको भी डालो, जब वो डालते हैं फिर उनको देखिए T20 क्रिकेट ऐसी है कि इसमें आपको नंबर्स पे आपको बड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। कभी आप 1 पे जाते हैं, कभी बैटिंग ऑर्डर आपका ऊपर नीचे होता है, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। मगर वो फिर मीडिया का प्रेशर पड़ता है कि जी 4थे नंबर का प्लेयर था तो उसको ओपन करा दिया, ओपन का प्लेयर था उसको 4थे पे करा दिया, तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि देखिए पिछले को 5-10 साल की जो भी पाकिस्तान में क्रिकेट खेलेगी या जो कोचिंग हुई जूनियर लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे, आपने अपने प्लेयर डेवलप ही नहीं किए। जो खुशदिल की प्रॉब्लम थी 4 साल पहले या 3 साल पहले, अभी भी वही प्रॉब्लम है। जो आसिफ अली की प्रॉब्लम 4-5 साल पहले थी, अभी भी वही है। तो आपकी जो कोचिंग जूनियर लेवल पे या ये फर्स्ट क्लास लेवल पे है, आप प्लेयर प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, डेवलप ही नहीं कर रहे। और जो ऑलरेडी प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं वो भी एक सतह पर आके जाके रुक गए हैं। देखिए केन विलियमसन आपके पास एग्जांपल है कि वो सारे फॉर्मेट इसलिए खेलते हैं कि T20 में उसने शॉट्स डेवलप की, वो रिस्क लेके खेलते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, तभी जाके वो सारे फॉर्मेट्स में फिट इन होते हैं। हमारे प्लेयर्स का प्रॉब्लम यह है कि हमारे प्लेयर जो ही पाकिस्तान टीम से फारिग होते हैं वो किसी लीग में जाके खेलना शुरू हो जाते हैं। जो डेवलपमेंट का आंसर है, जो इशू है, वो तो फिर पीछे रह जाता है। और जो आप बॉलर्स की कभी हम जब बात करते हैं कि वो उनकी पेस नहीं है या उनको निगल्स हैं, जो इंजरीज का इशू है, तो ये ठीक कब होंगे? तभी ठीक होंगे जब वो ये पाकिस्तान टीम से फारिग होंगे तो थोड़ा जाके हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे जाके अपने ऊपर काम करेंगे। ठीक हो गया। यासिर अरफात साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खवातीन औजात यहाँ पर एक शॉर्ट सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो कोयटा की बॉलिंग के ऊपर मैं ज़रूर बात करूंगा जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग नज़र आ रही है और अकील हुसैन का इस्तेमाल कोयटा बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से कर रहा है। और नवाज लगता यह है कि कराची किंग्स में गए तो दैट इज़ ए ब्लेसिंग एंड डिसगाइज फॉर कोयटा ग्लैडिएटर्स। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्लेयर्स के हवाले से जो कि परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर रहे। इमाद वसीम जो कि कराची से ईद मनाने अपने घर इस्लामाबाद में आए थे और इस्लामाबाद में अब 3रा मैच वो खेल चुके हैं, लेकिन पहले 1-2 मैचेस में तो उनको उस तरह से बॉलिंग में यूटिलाइज़ नहीं किया गया, लेकिन दूसरे मैच से उनको ओपनिंग बॉलिंग भी मिल रही है। बॉलिंग में भी इतने साजगार नज़र नहीं आ रहे हसन भाई वो, और बैटिंग में भी कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या कोई प्रेशर है या कराची में वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल थे कि अब इस्लामाबाद में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे? यार 70-80 मैचेस खेले हुए T20 फॉर्मेट में, इतनी सारी क्रिकेट खेली हुई, अब कौन सा प्रेशर रह गया उनके करियर में? उन्होंने स्टार्ट ही अपना 19 से किया और जब 19 भी खेली पाकिस्तान में, फिर डोमेस्टिक खेली, फिर फ्रेंचाइज लीग में इतना खेलते रहे, कैरेबियन लीग हो गई, हर जगह खेले हुए, मगर फिर भी परफॉर्मेंसेस चाहिए क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। आपको पता है तो जितने भी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में वो सारे वर्ल्ड कप की दौड़ में, इमर्जिंग प्लेयर्स बहुत सारे खेल रहे हैं। साहिबजादा फरहान जिस तरह से उभर के आए सामने वो खेल रहे हैं, नाफे खेल रहे हैं, तो चांसेस सबके लिए ओपन है और डोर सबके लिए ओपन खुले हुए हैं। जो परफॉर्म करेगा वो ज़ाहिर बातें नजर आएंगी। अब ये इंपॉर्टेंट है कि बॉलिंग कर रहे हैं वो, आज थोड़ा सा लो बाउंस हुआ, लेग स्टंप पे खेलने गए, वो बॉडी लैंग्वेज नजर नहीं आ रही। कराची की जब टीम हारी थी, कराची किंग्स से जब वो खेल रहे थे, वहाँ पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करी उन्होंने लास्ट ईयर, और जब टीम कप्तान भी थे ना सर, कप्तान भी थे, इसलिए कप्तानी का जो है वो एग्रेशन दिखा रहे थे। मगर यहाँ पर एग्रेशन दिखाना पड़ेगा आपको अगर कम बैक करना है। हमेशा से बहुत सारे पास में प्लेयर ऐसे रहे कि जब वो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट नहीं हुए तो उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस दी हैं डोमेस्टिक में, अपने आप को जो है मनवाया उन्होंने कि भाई मैं वापस कम बैक करके आ सकता हूँ। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा मौका है, चांस है कि अगर वो फ्रेंचाइज इनकी चेंज हो गई है अभी, तो यहाँ पर आके वो बैटिंग में भी वो परफॉर्मेंस करें जो लास्ट टाइम कराची किंग्स की तरफ से कर रहे थे। अच्छा यासिर भाई, आपसे मैं बात करूंगा मोहम्मद आमिर के हवाले से। मोहम्मद आमिर इज बॉलिंग ब्यूटीफुली वेल, बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करवा रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेट उनके साथ इस तरह है कि एशिया कप में जिस तरह नसीम अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे, विकेट शाहीन को मिल रहे थे। अभी विकेट्स 3 मिले हैं, अबरार को 3 मिले, वसीम जूनियर को, लेकिन आमिर को विकेट तो नहीं मिला। लेकिन आमिर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल बॉलर जिस तरह पहले थे अभी भी हैं, रन्स 24-30 के करीब देते हैं, लेकिन शानदार बॉलिंग करवा रहे हैं मोहम्मद आमिर।
देखिए रिसेंट पास में आमिर के जब जाने के बाद कई ऐसे प्लेयर आए कि जो ऑन एंड ऑफ पाकिस्तान के लिए खेलते रहे, मगर वो इतने स्किलफुल नहीं नजर आए हमें जितने आमिर हैं। और अभी भी देखें वो इस अपने कैरियर का समझ लें कि अब आखिरी हिस्सा है उनका कैरियर का, और उसके के बावजूद भी कंपेटिटिव क्रिकेट में जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रही है, जितना तजुर्बा उनके पास है। आप देखें आज भी पहले 2 ओवर जो उन्होंने की बेहतरीन, उसमें डॉट बॉल्स की, आखिरी दोनों ओवर की आखिरी बॉलों पे उनको चौका और वो लगा, छक्का लगा। अदरवाइज वो अभी भी अनप्लेबल है, दोनों तरफ स्विंग कर रहे हैं। जो उनका एनर्जी है, इश्यू उनको होता था जब पाकिस्तान टीम में 1-2 दफा आए और ड्रॉप भी हुए, वो मेरे ख्याल से उनकी फिटनेस का इश्यू था। मगर अभी वो अपनी अच्छी फॉर्म में है, और जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं, और जितने भी नए क्रिकेटर्स हैं, जितने भी हमारे बॉलर्स स्पेशली, अभी भी उनको सीखना चाहिए कि देखिए T20 में लेंथ वही होती है, वो जो 5 और 6 मीटर जो आप स्टंप से दूर बॉल करते हैं, लेंथ वही है, मगर आपको अपने स्किल्स को बेहतर करना पड़ेगा। देखिए यॉर्कर हमेशा से, अगर अच्छा यॉर्कर है ना, तो वो हमेशा से सक्सेसफुल बॉल रहा है। और एक और भी होता है, देखिए वाइड यॉर्कर जब आपको मार पड़ रही होती, कल का अगर आप मैच देखें, जिस तरह जमान को देखें मार पड़ रही थी, तो उन्होंने सारे बॉल्स उनको या लो फुल टॉस से उन्होंने कोशिश यॉर्कर की थी। देखिए वहां पे अगर थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर रखते तो वो चौके या छक्के। सर मैं थोड़ा सा कट करूंगा सर, वो जमान खान आपके साथ न्यूजीलैंड में भी मौजूद थे। मसला ये है ना कि इस दफा जमान खान थोड़े से डिफरेंट आपको इस वजह से नजर आएंगे कि वो पाकिस्तान खेल चुके हैं, पाकिस्तान की कैप आ चुकी है, थोड़ी सी वो आपको पता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिविलेज बंदा अपने आप को समझना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर वेवर्ड हो जाता है। देखिए असनान भाई, यही है कि मैं अभी जब पाकिस्तान टीम के साथ 2 हफ्ते में गुजार के आया, तो मुझे थोड़ा सा सरप्राइज हुआ कि जो प्लेयर्स का माइंडसेट है ना, वो बिल्कुल ही इस तरह का है कि उन्होंने बस 24 बॉलिंग करनी है, प्रैक्टिस में भी 24 से 25वीं बॉल नहीं करनी, और फील्डिंग भी उन्होंने लिमिटेड करनी है। बैट्समैनों का भी ये होता है कि 20 ओवर खेलने का उन्होंने माइंडसेट बनाया होता है। और उसी तरीके से आप देखिए, अब जब आपने इतने हायर लेवल पे अंडर प्रेशर अच्छे बैट्समैनों के खिलाफ जब आप जाते हैं, तो जब तक आप में उतनी फिटनेस नहीं है, उतना स्किल लेवल नहीं है, आपको इस 4 ओवर के लिए, मैच की 24 बॉलों के लिए एटलीस्ट आपको 60 से 70 बॉलें आपको प्रैक्टिस में करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी इतनी एबिलिटी, आपकी जो एग्जीक्यूशन की जो लेवल होगा, वो तब जाके पीक पे पहुंचेगा कि अगर आप उतनी प्रैक्टिस नेट्स में करेंगे। वहां पे तो यही हुआ है, मैंने यही देखा कि लोग 4 ओवर किए, वर्कलोड आ गया, 4 ओवर किए, वर्कलोड आ गया। जब इस माइंडसेट से आप, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या इनके दिमागों में लड़कों के आ गया है कि ये इन्होंने 4 ओवर से ज्यादा प्रैक्टिस में बॉल नहीं करना कि उनका वर्कलोड हो जाएगा। वही चीज अभी हम आप बॉलर्स का, जो पाकिस्तान टीम का भी इश्यू चल रहा है, वो यही है। और कुछ लोगों का ऐसा भी है कि देखिए दिमाग, बंदा जो है ना, हसन क्रिकेटर यहाँ पे बैठा हुआ है, आप किसी भी क्रिकेटर से बात देखें, हमेशा आप सीखते रहते हैं। कुछ प्लेयर्स का माइंडसेट ऐसा है कि उन्होंने अपने जो दिमाग है, सीखने की जो एबिलिटी है, जो उसको बिल्कुल आपने उन्होंने बंद कर दिया है। चलें यासिर, सॉरी आपकी बात काटता हूं, लेकिन मैं एक मिनट, अब मेरी बात सुने, एक मिनट। हम कंपेयर करते हैं जमान खान को कितना आपने स्लॉट में रखा, एशिया कप में रखा, आपने खिलाया उनको। आप मोहम्मद अली की मिसाल देता हूं मैं आपको, एक टेस्ट खेला हुआ प्लेयर, आपको पता है पाकिस्तान में कितने सारे प्लेयर्स आते हैं और चले जाते हैं, उन्होंने कितना इंप्रूव किया है और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे हैं। वो पिछली लीग में भी खेले, 8 विकेट्स हैं, 8 मैचेस हो चुके हैं अब तक पीएसएल के, और 8 विकेट्स हैं, हाईएस्ट विकेट टेकिंग में जा रहे हैं वो। मैं थोड़ा सा डोमेस्टिक में काफी बॉलिंग की हुई थी उन्होंने। मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा यासिर भाई, आप भी अपनी मिसाल ले लें कि 2000 में आपका डेब्यू हुआ था और 2005 तक आपने पाकिस्तान टीम में सिर्फ 12 ओवर्स करवाए थे, लेकिन डोमेस्टिक में मीनवाइल मेरा ख्याल है आपने सैकड़ों विकेटें ली होंगी। यहां पे मसला यह है कि आप पीएसएल में आए, 20 विकेट्स लें, अगली दफा आपका डेब्यू हो जाता है तो लड़के मेहनत करना छोड़ देते हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो ट्रेंड बन चुका है ना, ये जो आपको एक बेंचमार्क कहते हैं ना, जो पास में ही होता था कि आपने एटलीस्ट अगर पाकिस्तान टीम में जगह बनानी है तो 90 माइल्स तो एक मिनिमम था, कि उससे नीचे तो आप सोच ही नहीं सकते पाकिस्तान टीम में आने के लिए। फिर उसके बाद अगर आपने फर्स्ट को एज ऑलराउंडर आपने कंपीट करना है, तो आपके सामने इतने बड़े बड़े ऑलराउंडर्स होते थे कि आपको अपनी डोमेस्टिक जब आप खेलते तो आपको 500-600 रन एज अ बैट्समैन भी करने हैं, विकेटें तो आपने लेनी है। तो जब बेंचमार्क आप हायर स्टैंडर्ड अपना रखते हैं, तो आप ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्लेयर तो बन ही जाते हैं। आजकल का यह है कि वही जिसने आपने बात की, 4 ओवर 2 विकेटें, वो भी 2 विकेटें की आप बाउंड्री में आखिर में आउट करके छलांगे मारने का तो कोई फायदा नहीं ना, कि अगर आप दूसरा बंदा 50 कर गया, टीम 200 कर गई है, उसके बाद विकेट लेने का तो कोई फायदा नहीं। तो जब आप बेंचमार्क ऐसे रख देते हैं कि आपने पीएसएल की परफॉर्मेंस से टीम में लेकर आना है, तो रिजल्ट्स पाकिस्तान टीम में वैसे ही आएंगे। आपने भी डोमेस्टिक खेली है, 200 से ज्यादा अपने डोमेस्टिक के मैचेस खेले हैं, और मैंने भी काफी डोमेस्टिक खेले हैं, और 700 विकेटें हैं आपकी, मैंने 14,000 रन डोमेस्टिक में किए। मुझे ये बताएं कि लंबी बॉलिंग भी तो करते हैं, लंबी बैटिंग भी तो करते हैं, वो चीज़ नजर नहीं आई। आपको पता है कि फर्स्ट क्लास में पाकिस्तान की 80 ओवर की लिमिटेशन हो गई है, 80 ओवर्स की, यानी कि पहले भी आप फर्स्ट क्लास खेलते थे 4 डे क्रिकेट, और फाइनल आपका डोमेस्टिक का 5 दिन का होता था।
और आज आप देखें कि एक इनिंग आपकी जो थी वो 80 ओवर की हो गई है, तो ये तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट आपकी पाकिस्तान की हो गई है। और 4 ओवर्स की आप बात करें तो 4 ओवर्स में वही प्लेयर्स मिलेंगे, वही बॉलर मिलेंगे जिन्होंने अच्छा असल भाई एक और पॉइंट है ना, यासिर भाई से जब भी इंटरेक्शन होता था ना, यासिर भाई मेरे प्रोग्राम में इससे पहले आते रहे, जब से ये हाई परफॉर्मेंस कोच नहीं बने थे, यासिर भाई वाज वेरी गुड टुवर्ड्स द टीम ना। वो कहते थे हमारे बच्चों में एबिलिटी है दिस दैट, लेकिन मैंने देखा है कि यासिर भाई जब से टूर करके आए ना तो काफी ज्यादा मायूस भी हुए हैं। ये इनको जाके पता चल गया कि लड़कों में स्टारडम थोड़ा सा ज्यादा है, मेहनत करना लड़कों ने कम कर दी है, और जब मेहनत करना आप कम कर देंगे तो आपके रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। मैं मायूसी की वजह बताता हूँ आपको। देखिए मायूसी की वजह ये होती है कि जब जो बंदा पाकिस्तान से रिप्रेजेंट करता है, पाकिस्तान से ग्रास रूट लेवल से अंडर 15 अंडर 19 फर्स्ट क्लास पाकिस्तान लेवल पे खेल के आता है, फिर वो जाके इंग्लैंड में दूसरी कंट्री में कोचिंग कर रहा होता है, वहाँ से कुछ सीख के आता है, तो फिर यहाँ अफसोस होता है कि 10 साल 15 साल 20 साल में भी हम वैसे के वैसे ही हैं, हमारी क्रिकेट वैसे की वैसे ही है। तो यही चीज़ें होती हैं कि इसलिए वो गए पाकिस्तान टीम में, देखा आपने कि चेयरमैन चेंज हो रहे हैं, कोचेस चेंज हो रहे हैं, उसके बाद अगले दिन 2 दिन पता नहीं लगता कि फर्स्ट क्लास का मैच कराची में अगर है या नहीं है, तो वो शायद सियालकोट में है, 2 दिन पहले पीसीबी अनाउंस करती है, बताती है। तो ये ऐसे फ्लॉज हैं क्रिकेट के हमारे यहाँ पर कि स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, और यही वजह है कि प्लेयर को खुद नहीं पता होता कि कल मैं T20 के स्क्वाड में खेल रहा हूँ या टेस्ट टीम में खेल रहा हूँ, या मैं किसी स्क्वाड का हिस्सा भी हूँ या नहीं हूँ। कोई इंजर्ड होता है, अनफिट होता है, जब जाके वो प्लेयर आता है, तो ये फ्लॉज हैं, इसलिए उनको अफसोस होता है पाकिस्तान में। ठीक, अच्छा यासिर भाई अब थोड़ा जी यहाँ थोड़ा एक और भी ऐड कर दूं। जी यासिर भाई देखिए एक चीज है, देखिए पहले हम बड़ी ही फख्र से, हम लोग जब छोटे थे हम लोग इकट्ठे खेलते थे, हसन भी मैं भी हम लोग खेलते थे, तो हमें बड़ा शौक होता था कि पाकिस्तान टीम को इवेंचुअली जाके इंशाल्लाह अपनी परफॉर्मेंस अपनी मेहनत से जाकर पाकिस्तान टीम में जगह बनानी अपनी परफॉर्मेंस से, ठीक है, कोई शॉर्टकट या ये इस तरह की चीजें हम देखते नहीं थे। मगर अब मैं देखने में ये आ रहा है कि सिर्फ ये पाकिस्तान टीम नहीं, उसके अलावा भी जो लीग्स में भी लड़के खेल रहे हैं, देखिए वो प्राइड नहीं ले रहे पाकिस्तान खेलने के लिए, वो प्राइड नहीं ले रहे कि वो उनके यहाँ पे पाकिस्तान कैप हो या पाकिस्तान का जंपर हो, लोग भाग रहे हैं टेस्ट क्रिकेट खेलने से। इस चीज की मुझे मायूसी और अफसोस तो इस चीज का थोड़ा हुआ है कि जिस मुल्क में इतनी रिच हिस्ट्री है कि इतने बड़े बड़े क्रिकेटर इस मुल्क ने प्रोड्यूस किए हैं, मगर आजकल जो कल्चर बन चुका है लीग्स का, उसने तो पाकिस्तान के प्लेयर्स की तबाही मचा दी है। पूरा माइंडसेट जो है प्लेयर्स का, वो उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा कि आपने कोई जाके 50 ओवर खेलनी है या लॉन्गर फॉर्मेट खेलनी है। आप देखें पाकिस्तान का डोमेस्टिक हो रहा था और बांग्लादेश लीग हो रही है और ILT हो रही है। प्लेयर्स न्यूजीलैंड से आए, कोई बांग्लादेश चला गया, कोई दुबई चला गया। पाकिस्तान की जो अपनी क्रिकेट है, जो 4-डे क्रिकेट हो रही थी या फाइनल या जो भी क्रिकेट हो रही थी, उसके लिए अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इन चीजों को देख के बड़ा ही अफसोस होता है। देखिए जब आप ऑफ सीजन हो तो फिर आप बिल्कुल जाएं, आपकी क्रिकेट अगर नहीं हो रही तो आप बिल्कुल लीगों में, इंग्लैंड में काउंटी खेले, मगर जब आपका डोमेस्टिक सर्किट चल रहा हो या मैचेस चल रहे हो, आपको 100% अवेलेबिलिटी देनी चाहिए। इंग्लैंड की अब लोग बात करते हैं ना, इंग्लैंड के प्लेयर हर लीग में खेल रहे हैं, वो इसलिए खेल रहे हैं कि जब उनका काउंटी का सीजन होता है वो कहीं नहीं जाते, और जब उनका अभी विंटर है, यहां पर इंग्लैंड में विंटर है, कोई क्रिकेट नहीं हो रही, तब वो जाके लीगों में खेल रहे हैं। तो इस चीज को देख के मेरे थोड़ी मायूसी हुई। बिल्कुल मायूसी हुई है यासिर भाई, और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके, मायूसी होनी चाहिए। ज़रा मैच समरी डालते हैं, मैच समरी पर नज़र डालते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा मैच के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, और फिर यहाँ पर अब थोड़ा सा आगे जाके एक मैच है बड़ा क्रूशियल, उसके हवाले से भी बात करेंगे, जो कि पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के माबेन खेला जाएगा। एक तरफ होंगे मोहम्मद रिजवान और दूसरी तरफ होंगे बाबर आजम। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समअप करना चाहूँगा, कुछ 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रह गए, जो मैं हसन भाई से भी पूछना चाहता हूँ और यासिर भाई से भी पूछना चाहता हूँ। ज़रा मैच समरी के ऊपर नज़र डालेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या कुछ ऐसा रह गया है जो कि इस मैच का भी डिस्कस करना, क्योंकि यासिर भाई थे तो आज हमने मैच को इतना डिस्कस नहीं किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड पुट 138 for 9 in 20 overs. Salman Agha was top scorer with 33 runs in 23 deliveries, and Alex Sales was second top with 21 in 9 deliveries. When you talk about the bowling of Quetta Gladiators, Abrar took 3 for 18 in 4 overs, and Wasim Jr. 3 for 20 in 4 overs. Akil Hussain is very crucial, 2 for 32 in 4 overs, and Hasnain 1 for 35 in 4 overs. When Quetta Gladiators 139 runs in 18.2 overs, and Jason Roy was special, 37 in 18 runs, and Captain Rosso 34 in 38 runs. Shadab Khan took 2 wickets in and give away 24 runs in 4 overs. और उसके अलावा नसीम शाह 2 for 34, हुनैन 1 for 13, एंड रोमान रईस 1 for 14। अच्छा सर, इस्लामाबाद बॉलिंग में तो इतना वैसे ख़राब नहीं रहा, अगर वो डिसीजन थोड़ा सा इनके हाथ में चला जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इसके ऊपर बात करेंगे, एक एक सवाल करूंगा मैं हसन भाई से भी, यासिर भाई से भी, और उसके बाद हम अगले मैच की तरफ जाएंगे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे एक उस चेंज की जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने किया और रोमान रईस को इंडक्ट किया गया इन प्लेस ऑफ टिमाइल मिल्स। कहने को तो बड़ा खतरनाक चेंज था क्योंकि मिल्स की भी एक अपनी रेपुटेशन है, रोमान रईस की पीएसएल में अपनी रेपुटेशन है, लेकिन रोमान रईस ने सर पहली गेंद पे विकेट लिया, बड़े इकोनॉमिकल रहे। उस चेंज के हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा चेंज था ये, और जिस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड में वो 4 साल से खेल रहे हैं, कोचिंग भी करते रहे रोमान रईस, पेस इतना नहीं है मगर पेस को रिड्यूस करना जानते हैं, पेस ऑफ करना जानते हैं बॉल को। और यही हुआ कि अनएक्सपीरियंस बैटर जो नाफे हैं वो क्रॉस खेलने के लिए गया और स्टंप्स क्लीन बोल्ड हो गए। अब यही चीज़ थी, वहाँ से मैच फंसा है और टर्न डाउन वहीं से मैच का आया, क्योंकि टॉप में अगर आपको विकेट लेनी थी तो वहाँ से प्रेशर आना था कोटा पे और वो आया प्रेशर। तो हमेशा जब हम कहते हैं कि बैटिंग में रन हो रहे होते हैं, पिछले मैच में नाफे ने 60 रन की इनिंग खेली थी मगर हर इनिंग्स में ऐसा नहीं खेला जाता, पिच की कंडीशंस डिफरेंट थी, आपको शुरू में थोड़ा सा सामने खेलना पड़ता है। जब भी आप लो बाउंस होगी पिच और वहाँ क्रॉस खेलेंगे तो फिर यही नतीजा होगा। तो एक्सपीरियंस चाहिए नाफे को, अभी एक्सपीरियंस जो है वो शो किया रोमान रईस ने। अच्छा डिसीजन था शादाब का और मैनेजमेंट का कि उनको खिलाया। अगर रन थोड़े से ज़्यादा होते, 10 से 15 रन ज़्यादा होते तो ये मैच और क्लोज जाता और ये इस्लामाबाद के हक में जाता। अच्छा, नाफे का नाम लिया यासिर भाई, मैं आपका एक इनपुट उसके हवाले से जानना चाहूंगा। नो लुक शॉट पाकिस्तान में तो बहुत ही पॉपुलर हो चुकी, पहले साइम अयूब खेलते थे, अब नाफे खेल रहे हैं, लेकिन इस नो लुक शॉट के साथ ही ना नाफे में बहुत सारी कमजोरियां भी होंगी। क्या आप समझते हैं कि डायरेक्ट ही उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाया जाए, जिस तरह हमने साइम अयूब को लाया, वो न्यूजीलैंड में जाके 1-2 गेंदों पर बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुए, या फिर इनको एनसीए में भेजना चाहिए, इनके ऊपर प्रॉपर काम होना चाहिए और उसके बाद टीम में आना चाहिए? देखिए, ये जो प्लेयर्स आते हैं सीन पे, अचानक टीवी पे कुछ मैचेस में नजर आते हैं, तो वो टैलेंटेड तो होते हैं डेफिनेटली, जिसकी वजह से वो परफॉर्म करते हैं, मगर उसका ये नहीं होता कि आप उनको स्टेट ऑफ पाकिस्तान टीम में इंडक्ट कर दें और एक ऐसी जगह पे डाल दें जिसके लिए वो अभी तैयार ही नहीं है, ना मेंटली, ना फिजिकली और ना टेक्निकली। मैं ये समझता हूँ, आप हसन यहाँ मौजूद है, एक पाकिस्तान रिजर्व हुआ करती थी पाकिस्तान टीम पहले ना, तो वो एक ब्रिज होता था बिटवीन अंडर 19 के बाद लड़के जो परफॉर्म करके आते थे तो उनके बाद वो उस टीम में चले जाते थे। वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक टीम जितनी भी होती थी, डिपार्टमेंटल या जो सिटी की टीमें होती थी, उनके खिलाफ खेला करती थी। तो वहां पर फिर उनकी कोचिंग और उनकी पूरा जो 5-6 महीने का जो सीजन होता था उन लड़कों पे काम होता था। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के स्टेप्स को दोबारा रिवाइव करना पड़ेगा और ये नाफे या जितने भी लड़के अभी आपको नजर आ रहे हैं वो परफॉर्म करते हुए पीएसएल में या डोमेस्टिक में भी, उनको वहां पे लेके जाया जाए और वहां पे अच्छी कोचिंग और उसके बाद फिर उनके होम एंड अवे टूर्स इस तरह के ऑर्गेनाइज किए जाएं, जिस तरह इंग्लैंड में इंग्लैंड लॉयंस है या इंडिया की ए टीम है, बाकी टीमें भी हैं, तो आप उनको पूरे 12 महीने जो है उन पे नजर रखनी चाहिए। क्योंकि अभी जिस तरह अंडर 19 लड़के खेल के आगे हैं, मैंने सुना तो यह है मुरीद के में उनका कैंप तो लग रहा है, मगर उसके साथ साथ उनको ऐसा उन पे नजर रखनी चाहिए, उनके लिए प्लान करना चाहिए, वो फास्ट बॉलर्स हैं या स्पिनर्स हैं या बैट्समैन हैं, कि उनकी क्रिकेट को और बेहतर किया जाए और उसमें कंटिन्यूटी लेके आया जाए, बजाय ये कि उनको यहां से आप सीधा पाकिस्तान टीम में लेकर जाए। अल्लाह करे मोहम्मद यूसुफ साहब हैं अभी 19 में हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, कि वो अपने जैसे प्लेयर प्रोड्यूस करें वहां पर। अल्लाह करे एक टीवी पे बैठ के तो अच्छी बातें करते हैं। भाई जरा हेड टू हेड देखते हैं जी अगले मैच का, पेशावर वर्सेस मुल्तान का क्या रिकॉर्ड है आपस में और कितने कुछ मैचेस जीते हैं पेशावर ने, कितने कुछ मैचेस जीते हैं मुल्तान सुल्तान ने, और उसके बाद फिर डिस्कशन करते हैं अपने दोनों ही पैनलिस्ट से, और स्पेशली हम पूछेंगे कि पेशावर ज़ल्मी की जो टीम है मुश्किल सवाल नहीं है वैसे ये पेशावर के हवाले से मैं मुश्किल सवाल करूंगा आपसे भी और हसन भाई से भी। जरा हेड टू हेड देख लें, उसके बाद फिर गपशप लगाते हैं जी। ये हेड टू हेड रिकॉर्ड है जी, 13 मैचेस खेले, 3 मैच सिर्फ पेशावर ने जीते हैं। यासिर भाई काम सही कह रहे हैं कि 3 मैच पेशावर ने जीते, 10 मुल्तान सुल्तान ने जीते, और सर इनमें से तकरीबन पिछले एक सीजन के 2 मैचेस तो आपके बाबर आजम साहब ने आ रहे हैं। सो पेशावर की टीम बहुत ही ज्यादा वीक लग रही है सर। मुझे तो बाबर आजम का डर लगता है कि वर्ल्ड नंबर 1 कैप्टन भी रह चुके हैं, और नंबर 1 कैप्टन नहीं रहे, नंबर 1 प्लेयर रह चुके हैं, मगर उस टीम में खेले पहले फ्रेंचाइज में। ऐसी बदकिस्मती रही है कि फ्रेंचाइज जो है वो कराची किंग्स में 8 से 9 मैच से वहाँ से शिफ्ट किया गया उनको, और जहाँ शिफ्ट करके यहाँ लेके आए पेशावर ज़ल्मी में, तो यहाँ पर भी मुश्किलात का सामना लग रहा है मुझे। लास्ट मैच जीत सकते थे, ये सचिन बनते जा रहे हैं, जहाँ पे स्कोर करते हैं वो मैच नहीं जीतते हैं, वो मैच नहीं जीतते हैं, वो उनकी फॉर्म। वो यासिर भाई भी बताएंगे ना, यासिर भाई याद है आखिरी मैच में बाबर आजम ने रन नहीं किए थे, आपने कोई 138 रन बनाए थे, आप बड़े गुस्से में थे, वो मैच आप जीत गए थे न्यूजीलैंड में। हाँ, वहां पे देखें वो क्या कहते हैं उसको, स्पिनर्स बड़े अच्छे सक्सेसफुल रहे, हमारे तीनों स्पिनर्स ने बड़ा अच्छा बॉल किया, और जितनी बुरी बैटिंग मेरे ख्याल से उस आखिरी वनडे में हुई थी, सॉरी T20 में हुई थी, वहां तो बिल्कुल भी चांस नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा, मगर लकीली हमारे स्पिनर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उसमें कैचेस भी पकड़े, एक रनआउट भी बड़ा अच्छा हुआ था। तो ऑल इन ऑल उसमें अदरवाइज अगर आप बाकी मैचेस की बैटिंग अगर आप देखते
और जो आखिरी मैच में की वो इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक, तो जरा बाबर की जरा देखिए बात कर रहे हाँ, हैं, देखिए ये आप स्पेशली फ्रेंचाइज की अगर आप बात करें, देखिए आप कभी कप्तानी पे बात आती है, कप्तानी सही नहीं, ये देखिए आप किसी एक पर्सन पे ब्लेम नहीं डाल सकते, बाकी भी जो कोचिंग स्टाफ है, क्योंकि T20 में कितनी ही कोई कप्तानी कोई डिसीजंस कर सकते हो। देखिए आपके प्लान्स पहले बने होते हैं कि कौन सा प्लेयर कब बॉलिंग करेगा या कौन सा बैट्समैन कब बैटिंग पे जाएगा, एक ऊपर नीचे एक आधा नंबर ऊपर नीचे होता है, अदरवाइज ये सब होती हैं। तो मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी को अपने जो कोचिंग स्टाफ है, जो मैनेजमेंट है, आपके सामने एग्जांपल कोयटा ने जिस तरीके से अपने मोइन खान पिछले 9-8 सालों से वो उस टीम को रन कर रहे थे, कप्तानी सरफराज कर रहे थे, तो उन्होंने बिल्कुल टोटली शिफ्ट किया अपनी मैनेजमेंट में। सिमिलरली आप मुल्तान सुल्तान को भी देख लें, उनकी ऑलरेडी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी पिछले कुछ सालों में, अभी भी उनको चेंज करने के बावजूद भी बड़ी प्रोफेशनल वे में उन्होंने अपने स्टाफ को चेंज किया, प्लेयर्स की जो पिक की बड़ी अच्छी की। तो अब मेरे ख्याल से पेशावर ज़ल्मी पे भी अब ये टाइम आ गया है कि अपने जो है ना, ये जो पिक्स करना प्लेयर, कोचिंग स्टाफ और इस तरह की चीजों को थोड़ा बेहतर अंदाज में उनको रन करना पड़ेगा। इसको डेरेन सैमी को जाना होगा या अकरम साहब को जाना होगा? देखिए कोई भी जाए और कोई भी आए, मैं समझता हूं कि प्रोफेशनल वे में देखिए कोचेज, अब डेरेन सेमी जब खेलते थे तो फिर तो ठीक थे, मगर वो भी खेलने के बाद सीधा कोचिंग की फील्ड में आ गए, और मैं समझता हूं उनको उससे बेहतर कोचेज भी अवेलेबल हैं, उससे बेहतर कोचेज को भी लाया जा सकता है जो कि प्रोफेशनल वे में टीम को रन करें, बजाय इसके कि जिस तरह कुछ टीमों में ये देखा जाता है कि आप वो घरों की टीमें है ना, जो जिसको पसंद करता है कोचिंग स्टाफ में या स्पोर्ट्स स्टाफ में ले आता है, प्लेयर्स का भी यही होता है कि जो जिसको पसंद होता है। लेकिन वो आपको पता है वो डेरेन समी जावेद अफरीदी के दोस्त भी है ना सर, तो फिर दोस्ती भी तो एक चीज का नाम है ना सर। फिर दोस्ती का रिजल्ट फिर आप देख लें, जो भी पहले 3 मैचेस या पीछे भी आप देख लें रिजल्ट फिर। ठीक जी हसन भाई। नहीं बिल्कुल ये सही है, और मगर देखें डिसीजन भी ऐसा होता है ना, डिसीजन ये है कि ऑन द फील्ड जब आप होते हैं तो वहाँ खेलते हैं, खुद प्लेयर खेल रहा होता है, जब कोचिंग करता है तो वो डिलीवर कर सकता है। अब आपने जो अलाउ किया हुआ है कि कोचेज जो हैं वो आउट इन द फील्ड भी आ सकते हैं, ग्राउंड में आके जब सिचुएशन मैच की बिगड़ी हुई हो, कुछ खराब हो, तो आप बता भी सकते हैं कि चेंज ऑफ पेस किस तरह करना है, बॉलर चेंजिंग कैसे करनी है। टर्निंग पॉइंट यही था कि बाबर आजम ने दुनिया की कैप्टनसी की भी, ऑब्वियसली इतना प्रेशर भी वो हैंडल कर लेते हैं, मगर टर्निंग पॉइंट ये था कि रायन पॉलार्ड खेल लेते लास्ट मैच में, पेशावर ज़ल्मी जीत सकता था वो मैच। 14 रन्स की उन्होंने इनिंग खेली है, वो जो तेज तरीन इनिंग खेली है, और आपने उनके सामने स्पिनर लगा दिया है, तो ये थोड़ी सी चीज़ सोचनी थी। डेरेन सेमी भी जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अफसरदा हो गया कि क्या प्लानिंग की है। एंड ऑफ द डे आपके पास सलमान इरशाद हैं, वो पेस चेंज करते हैं बॉल का, और दीगर और बॉलर्स भी थे, मगर आपने इतने बड़े बैट्समैन के साथ नंबर 1 बैटर्स दुनिया के T20 फॉर्मेट में, उसकी अगेंस्ट इमर्जिंग प्लेयर आपने ऑर्थोडॉक्स जो है लगाया है, और उन्होंने एक ही ओवर में पूरा मैच का पासा पलट दिया, तो ये टर्निंग पॉइंट होता है कैप्टन। अच्छा यासिर भाई, वैसे पेशावर के साथ आपको प्रॉब्लम लग क्या रहा है? बाबर आजम रन्स कर रहे हैं, 70+ रन्स किए उन्होंने कल के मैच में भी, लेकिन उसके बाद कोई उनको उस तरह से आके सपोर्ट नहीं कर रहा। आसिफ अली को उन्होंने इस्लामाबाद से पेशावर में लाया, आसिफ अली आपके सामने सिंध प्रीमियर लीग में भी फेल रहे, यहाँ पे भी फेल हैं। पॉवल भी उस तरह की इंपैक्टफुल इनिंग्स, दूसरा सीजन है पेशावर की जानिब से खेल नहीं रहे। लगता ये है कि मुझे जो पर्सनली ये फील आ रहा है कि उन्होंने ना एक ही तरह का पावर हाउस टाइप टीम बनाई है और अपनी तरह के प्लेयर्स थोड़े से कम बनाए, स्टार्ट से लेके 7वें नंबर तक, और इस वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए बहुत सारी रीजंस भी हो सकती हैं, मगर मुझे जो रीजन एक लगती है, जब ये प्लेयर्स पिक ड्राफ्टिंग होती है वहां पे थोड़ा सा जो टीम पीछे रह जाती है। और इसमें आप देखें, अगर इनकी बॉलिंग लाइनअप भी सिर्फ देख लें, देखिए इसमें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। वो आप उसमें क्या कहते हैं, सलमान इरशाद अगर आपके मेन बॉलर हैं, या आप आमिर जमाल ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया में अच्छा टेस्ट में करके रहे हैं, मगर T20 के हिसाब से अगर आप देखें तो इतने एक्सपीरियंस नहीं है जिस तरह के बाकी टीमों में। आप देखें पूरे 5-5 बॉलर, कोयटा की बात हो रही थी, वो पूरे 5 बॉलरों से जा रहे हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा टीमें 7-7 बॉलर, 8-8 बॉलर यूज कर रही है, वो श्योर नहीं है कि उनका कॉम्बिनेशन क्या है। तो इनकी अगर आप देखें, लूक वुड भी जो आए हैं वो भी कोई इतना बड़ा नाम नहीं है, और उसके अलावा अगर आप देखें वकार, वो जो चाइनामैन बॉल कर रहे हैं, ठीक है, एक वो आप उनको एक मिस्ट्री कह सकते हैं कि आप एक ऐसा बॉलर आपने इंट्रोड्यूस करवाया है, मगर इनकी अगर आप बॉलिंग देखें ना, बॉलिंग इतनी नहीं है। और उसके साथ साथ अगर अगेन बाबर के साथ आपके पास और भी प्लेयर होने चाहिए कि जो पावर हिटिंग की, जिस तरह बाकी टीमों के पास प्लेयर हैं, अब रायली रोसो हो गया या कैरन पोलार्ड ने परफॉर्म किया, इनके बाकी प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे। वहां पे मैं समझता हूं कि ये अच्छा, एक सवाल आपसे भी करूंगा, वही सवाल हसन भाई आपसे भी करूंगा, मुझे आप जल्दी से बता दीजिएगा कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के भी कोई नामी ग्रामी प्लेयर अभी मौजूद नहीं है, जो एक्सपायर प्लेयर है वही आते हैं। क्या वजह है कि PSL में अब लोगों की दिलचस्पी काफी कम होती जा रही है? यासिर भाई।
अच्छा क्या सवाल, अच्छा मेरे से क्या सवाल जी, दोबारा मैं पूछ कह रहा हूँ कि आप इंग्लैंड में मौजूद हैं, आपकी जिस मुल्क में काफ़ी लोग ऐसे हैं, जिस मुल्क में आप रहते हैं, वो आके पीएसएल बड़े शौक से खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया से भी प्लेयर आते थे, सुपरस्टार प्लेयर, लेकिन अब उस तरह के प्लेयर नहीं आ रहे पीएसएल में। क्या वजह? आप तो खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्शन भी करते होंगे, कोई वजह आपको मालूम होती है या सिर्फ पैसे की वजह है, पैसा कम हो गया? देखिए ये पैसे का भी एक फैक्टर है, और उसके अलावा अगर आप देखें क्योंकि इस एक महीने के बाद फिर आपकी वो आईपीएल शुरू हो जानी है, जहां पे कोई 2-3 गुना लड़कों को ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि प्लेयर्स क्रिकेट बोर्ड से भी उनको मेरे ख्याल से बताया गया होगा कि आपने थोड़ा सा, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी आपका देखें कि अगर प्लेयर आपके पहले ही बर्न आउट हो जाते हैं, आईएलटी में लड़के खेले, बांग्लादेश में, यहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी इवन आपके प्लेयर खेल रहे हैं, तो अब आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा। आप वो जो ठेके पे जो प्लेयर होते हैं ना, उस तरह के प्लेयर अब आपको अपने प्लेयर नहीं होंगे, तो आपको पिक एंड चूज करना पड़ेगा। अगर वर्ल्ड कप आपका ज्यादा दूर नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि ईसीबी ने, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयरों को बताया हुआ है कि आपने कौन कौन सी लीग्स खेलनी है। ठीक सर, आपका क्या सवाल आजम खान से करना चाहिए था आपको कि ठीक हो गया, यही सवाल आजम खान, वो दुनिया में हर जगह खेलते हैं, न्यूजीलैंड खेले थे, उसके बाद वो आईएलटी खेल गए, उसके बाद फिर ये यासिर भाई थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। सर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन औज़ात, आज के प्रोग्राम में वक्त खत्म हो जाता है, बातें बहुत ज़्यादा थी जो यासिर भाई से करनी थी, आपको बतानी थी, लेकिन वक्त 1 घंटे का होता है, इसमें इतनी बातें हो सकती है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। प्रोडक्शन टीम के साथ मुझे इजाज़त दी, अल्लाह हाफ़िज़।